बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे छोटी मक्खी, जीवन कौशल, स्व जागरूकता, निर्णय क्षमता, तनाव से निपटने की क्षमता व तदनुरूपता जैसे जीवन कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, परोपकार, बुद्धिमानी व सहयोग की भावना को जागृत करना। एक राजा था, वह अपनी प्रजा को बहुत तंग किया करता था। एक थी मक्खी, नन्ही सी पर बड़ी नेक, बहुत अच्छी। एक दिन मक्खी ने प्रतिज्ञा की, चाहे मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, मैं राजा को सबक सिखाकर ही दम लूंगी। रात हुई, राजा अपने मखमली बिछौने पर आकर लेट गया। उसे लगा जैसे कोई सुई चुभ रही हो। वह बड़बड़ाया, अरे खटमल, खटमल नहीं मक्खी, मैं आपको रास्ते पर लाना चाहती हूँ। छोटी मक्खी बोली। चुप, राजा ने डांटते हुए इधर उधर देखा, पर राजा को मक्खी नहीं दिखी। वह तो राजा की दाढ़ी में जा छिपी थी। मक्खी रात भर राजा को परेशान करती रही। सुबह हुई तो लाल लाल आंखें किए राजा उठा। उसने पूरा शयन कक्ष साफ करवाया, यानी अपना पूरा कमरा साफ करवाया। मक्खी भी चालाक, वह राजा के कोट में जा छिपी थी। अवसर पाते ही उसने राजा के गाल पर काट खाया। राजा ने चौंक कर पूछा, अबे यह कौन है? वह छोटी मक्खी, मक्खी ने कहा। तुम चाहती क्या हो? राजा ने बौखलाकर पूछा। मक्खी ने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कहना माने और अपनी प्रजा को खुश रखें। इतना कहकर वह राजा की दाढ़ी में जा छिपी। यह नहीं हो सकता, राजा ने कहा। रात होने पर राजा कमरे में सोने गया। अभी वह पलंग पर लेटा ही था कि मक्खी ने राजा के हाथ पर काट खाया। राजा उस रात भी सो न सका। सुबह हुई, राजा ने ढिंढोरा पिटपिटाया, मेरे राज्य में एक भी मक्खी दिखलाई ना पड़े, लोग अपने अपने घरों की मक्खियां मार डालें। हजारों मक्खियां मार डाली गई, पर राजा मक्खी से छुटकारा ना पा सका। वह राजा को काटती रही, काटती रही। एक दिन निराश होकर राजा गिड़गिड़ाया, छोटी मक्खी, मुझे अब तंग मत करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। छोटी मक्खी ने कहा, अपनी प्रजा को खुश रखिए, उन्हें संताना बंद कर दीजिए। कहिए, वचन देते हैं? हाँ, मैं वचन देता हूँ, राजा ने मक्खी को विश्वास दिलाया। तब से राजा ने कभी किसी को नहीं सताया। मक्खी ने भी उसके बाद राजा को कभी नहीं काटा। बच्चों, इसे लिखा है विक्टर ह्यूगो ने। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मक्खी ने किसे सबक सिखाना चाहा? किसे? राजा को। बिल्कुल सही। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जो पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता से इसके उत्तर लिखिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मक्खी दुष्ट स्वभाव की थी? बिल्कुल नहीं, मक्खी नेक स्वभाव की थी। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द ज्ञान, इन संयुक्ताक्षरों वाले शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। जैसे कख, इनमें कौन सा शब्द है जो पाठ में दिया गया है? मक्खी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समझिए और लिखिए। सताना, सताया, मानना, मनाया। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा बच्चों। समान तुक वाले शब्द लिखिए। तंग, जंग, रंग, लाल, नीला, पीला। इसी प्रकार आगे का अभ्यास करिए। उदाहरण देकर संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखिए, जैसे क्ष, कक्षा, रक्षा। बच्चों, इसी प्रकार आपको दो दो शब्द लिखने हैं। भाषा ज्ञान, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपना, पराया, दिन, रात। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। विशेषता बताने वाले शब्दों का मिलान नाम बताने वाले शब्दों से कीजिए। जैसे दुष्ट कौन था? राजा। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, उन्हें
आपको उनकी मदद से वाक्य बनाना है। रचनात्मक ज्ञान, पता कीजिए और लिखिए। मक्खी के कितने पैर होते हैं? बताइए बच्चों, पता कीजिए। मक्खी के 4 पैर होते हैं। तो बच्चों अब इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे कुछ कीटों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसे पहला कौन सा है? पहला है मक्खी, दूसरा है तितली। इसी प्रकार से आगे का अभ्यास करिएगा। अपनी कार्य पुस्तिका में कुछ कीटों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। बच्चों अब आ जाते हैं मौखिक पठन पर। सच की राह। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी और माता श्रीमती पुतलीबाई थी। पुतलीबाई का स्वभाव एकदम सरल था। वे धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता जी के स्वभाव का गहरा प्रभाव था। सन 1888 में गांधी जी की वकालत की पढ़ाई करने विदेश गए। वहां भी उन्होंने मां के द्वारा सिखाई गई सच की राह नहीं छोड़ी। सच की राह पर चलना सिखाते समय उनकी माता पुतलीबाई ने गांधी जी को बार बार अपने कर्मों को जांचते रहने भी सिखाया था। इससे जब भी वे कुछ गलत करते उसका उनको तुरंत एहसास हो जाता। यही कारण था कि दक्षिण अफ्रीका में जब अंग्रेजों ने उन्हें रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया, तब उन्होंने सच की राह पर आगे बढ़ते हुए अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। सच और न्याय के लिए उनकी यह राह उनकी आखिरी सांस तक चलती रही। आज भी देश उन्हें महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता आदि रूपों में याद करता है। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हम जो पढ़ा, हमने जो जाना, आप अच्छे से उससे आपने सीख भी ली होगी और आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।